स्वागत है तुम्हारा बुद्धा सारांश में। कहनी शुरू करते हैं। अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं। जीवन में हर व्यक्ति के पास एक सपना होता है, एक मंजिल होती है जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता है, लेकिन सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। यह रास्ता चुनौतियों, कठिनाइयों और असफलताओं से भरा होता है। ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि रुक जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है, परंतु सच्चाई यह है कि अगर आपने अभी हार मान ली तो आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन समय में भी डटे रहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको कई बार असफलता मिल सकती है, लेकिन यह असफलता आपके सीखने का मौका होती है। याद रखें, हर असफलता आपको आपकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाती है। जीवन में कोई भी बड़ा सपना तुरंत पूरा नहीं होता, इसके लिए धैर्य दो और संकल्पन की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी हर कोशिश आपको मंजिल के करीब ला रही है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद से कहना चाहिए, अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि संघर्ष और मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। अगर आप अभी भी नहीं रुकते तो आपकी मंजिल भी दूर नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत और धैर्य उनको बनाए रखना है। मंजिल पाने के लिए रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर आप डटे रहे तो एक दिन वह सफलता जरूर आपकी होगी आखिर में। और यही कहना चाहूँगा, रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखते हैं तो आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। अभी मत रुको, क्योंकि आपकी मंजिल अब दूर नहीं। अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं। जीवन में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सपना होता है। कुछ बड़े सपने देखते हैं, कुछ छोटे, लेकिन चाहे सपना कोई भी हो, उसे हासिल करने के लिए मेहनत, धैर्य और संकल्प की जरूरत होती है। हम सभी अपने अपने सफर में हैं, अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सफर में रास्ता कभी सीधा और सरल नहीं होता। इसमें कई मोड़, उतार चढ़ाव, बाधाएं, असफलताएं और चुनौतियां होती हैं। यह सभी चीजें हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सभी कठिनाइयों के बावजूद रुकता नहीं, वही अपनी मंजिल को पा सकता है। सपनों को पूरा करने का रास्ता लंबा और कठिन होता है। यह रास्ता कई बार हमें थका देता है, हताश कर देता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारा सपना सच में पूरा हो पाएगा, क्या हमारी मेहनत का कोई फल मिलेगा, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह वो पल होता है जब हमारे अंदर का हौसला कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम अभी रुक गए तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता का नियम बहुत सरल है, रुको मत, चलते रहो। संघर्ष मंजिल का पहला कदम। संघर्ष का मतलब सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि यह हमारी क्षमता, धैर्य और इच्छा शक्ति की परीक्षा भी है। संघर्ष का दौर हमारे जीवन का वह हिस्सा होता है जब हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही वह समय होता है जब हमें अपने लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होता है। जब हम अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। हमें लगता है कि सफलता जल्दी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है और यहीं पर हम रुकने का विचार करने लगते हैं, लेकिन संघर्ष का यही समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब हमें यह तय करना होता है कि हम हार मानेंगे या अपने लक्ष्य
के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो लोग इस समय हार मान लेते हैं वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। मंजिल की ओर बढ़ने के लिए धैर्य जरूरी है। सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती, इसे पाने के लिए समय, धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिन समय में भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन यह वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं या धीमे हो जाएं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी मेहनत और प्रयास उनको जारी रखें बिना परिणाम की चिंता किए। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि सफलता का फल देर से ही सही लेकिन मीठा होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमें अपने काम में सुधार करने का मौका मिलता है और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। धैर्य ही वह गुण है जो हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी। संघर्ष के समय हमारी सोचा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा और शक्ति बनी रहती है, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस परिस्थिति को बदल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर जवाब नहीं है तो उस परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़े। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कठिनाइयों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें। हर चुनौती आपको कुछ न सिखाती है और हर असफलता आपको एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके अंदर की आत्मविश्वास को भी बढ़ती है। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत से डटे रहने की शक्ति देती है। असफलता सफलता की सीढ़ी। हम सभी के जीवन में असफलताएं आती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना असफल हुए सफलता प्राप्त की हो। असफलता ही वह सीढ़ी है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है। जब भी आप असफल होते हैं तो इसे एक सीख के रूप में ले। असफलता आपको बताती है कि आपने कहाँ गलती की और आपको अगली बार क्या सुधार करना है। हर असफलता आपको एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर आप असफलता से घबराकर रुक जाते हैं तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। याद रखें, असफलता का मतलब हार नहीं है, यह सिर्फ एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो लोग असफलता से घबराते नहीं वे ही असली सफलता का स्वाद चखते हैं। प्रेरणादायक कहानी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की कहानी शायद सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे कई बार चुनावों में हार गए, व्यापार में असफल हुए और उनके जीवन में कई व्यक्तिगत त्रासदियां भी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और फिर से कोशिश की। आखिरकार अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अभी नहीं रुकते तो एक दिन आपकी मंजिल जरूर
मिलेगी संकल्प की ताकत। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको अपने अंदर एक मजबूत संकल्प की जरूरत होती है। संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो अपने लक्ष्य को याद करें। अपने आप से यह सवाल करें, क्या यह कठिनाई मेरे सपने ने से बड़ी है? जब आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं तो आपको किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। संकल्पवान व्यक्ति कभी भी रुकता नहीं है, वह हर मुश्किल का सामना करता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। समय का सही उपयोग, समय खड़े वह सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमें मिला है, लेकिन अक्सर हम इसे व्यर्थ में गवा देते हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। हर दिन का एक निश्चित हिस्सा अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करें। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने सपने के लिए देते हैं तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगेंगे। समय कभी भी वापस नहीं आता। अगर आपने आज का समय व्यर्थ में गवा दिया तो कल पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहे। खुद पर विश्वास करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह है कि आप अपनी क्षमताओं और ताकत पर भरोसा रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? जब भी आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो अपने पिछले संघर्षों को याद करें। यह सोचे कि आपने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और सफल हुए हैं। खुद पर विश्वास रखने से आपकी मेहनती और साथ संकल्प ने और भी मजबूत हो जाते हैं। निष्कर्ष, सफलता का मार्ग। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। अभी रुक गए तो मंजिल दूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप चलते रहे, संघर्ष करते रहे तो मंजिल आपके कदमों में होगी। हर कठिनाई, हर असफलता आपको कुछ सिखाने अभी नहीं तो मंजिल दूर नहीं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी की एक मंजिल होती है। मंजिल तक पहुंचने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन हर कोई उस सपने को पूरा नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रास्ते में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, जिनसे कई लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग मट्टर रहते हैं और बिना रुके चलते रहते हैं, वे ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। यह बात अक्सर कही जाती है कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। इसका मतलब यही है कि यदि हम अपने सपनों के लिए पूरे दिल से समर्पित हैं और बिना रुके मेहनत करते हैं तो मंजिल भी दूर नहीं होती। रास्ते में चुनौतियां सफलता की परीक्षा। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं। यह चुनौतियां जीवन की एक वास्तविकता है जिन्हें हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब और आगे बढ़ पाना मुश्किल है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद से कहना चाहिए, अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं है। जैसे एक लंबी दौड़ के दौरान अंतिम कुछ कदम सबसे कठिन होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की चुनौतियां भी अक्सर हमारी मंजिल के करीब आती हैं। जो लोग हार मानकर रुक जाते हैं वे अपनी मंजिल से चूक जाते हैं, लेकिन जो लोग अंत तक बिना संकल्प की जरूरत होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए समय लगता है। जो लोग हर छोटे बड़े संघर्ष में भी डटे रहते हैं, वे ही एक दिन सफलता का स्वाद चखते हैं।
धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रयासों को धीमा कर दें। इसका मतलब है कि हम अपनी मेहनत को निरंतर बनाए रखें। चाहे हमें सफलता तुरंत मिले या ना मिले, धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि सफलता का फल मीठा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। संकल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो संकल्प ही वह शक्ति होती है जो आपको हर कठिनाई में डटे रहने की ताकत देती है। यदि आपके अंदर अपने सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सफलता मंजिल की ओर बढ़ने का एक हिस्सा। असफलता से कोई भी अछूता नहीं है। जीवन में चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, हर कोई कभी ना कभी असफल होता है। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने हार मान ली। असफलता सिर्फ यह सिखाती है कि आपको अपने रास्ते में कुछ सुधार करने की जरूरत है। जो लोग असफलता से डरते हैं और रुक जाते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। असफलता वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ही आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जब भी असफलता का सामना हो तो उसे अपनी कमजोरी ना समझे, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं और आगे बढ़ते रहे। मनोबल और आत्मविश्वास की भूमिका किसी भी संघर्ष में मनोबल और आत्मविश्वास उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमें बाहरी परिस्थितियां या लोग हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में हमारा मनोबल हमें गिरने से रोकता है। आत्मविश्वास भी उतना ही आवश्यक है। जब आपको अपने आप पर विश्वास होता है तभी आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है और उसे अपने विकास का हिस्सा मानता है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कठिनाइयां भी आपको कमजोर नहीं बना पाती, बल्कि आपकी ताकत बढ़ाती है। प्रेरणादायक कहानी थॉमस एडिसन की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संघर्ष और असफलता भी मंजिल तक पहुंचने के सफर का हिस्सा होते हैं। एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और अंततः बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि वह बार बार असफल होने के बाद भी कैसे आगे बढ़ते रहे, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ हजारों तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यह सोच ही उनकी सफलता की कुंजी थी। एडिसन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पता अगर हम असफलता से घबराते नहीं है और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो मंजिल दूर नहीं होती। रुकने का मतलब हार नहीं, बल्कि नई शुरुआत। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे पास आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची होती और हम थकान महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में रुकना जरूरी हो सकता है, लेकिन यह रुकना हार नहीं है, यह एक नई शुरुआत का मौका है। जब भी आप किसी स्थिति में फंस जाएं और आगे का रास्ता ना दिखे तो एक कदम पीछे हटे, लेकिन पूरी तरह से रुके नहीं। अपने आप को रिसेट करें, नई ऊर्जा जुटाएं और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़े। रुकने का मतलब यह नहीं है कि आपने अपने सपनों को छोड़ दिया, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि आप और मजबूती से आगे बढ़ सके। सपनों सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम रुके नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। चुनौतियां जीवन का हिस्सा। हर किसी के जीवन में चुनौतियां साथी हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो, खेल हो या किसी और प्रकार का लक्ष्य हो। हमें हर जगह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
यह कठिनाइयाँ हमारे धैर्य, इच्छा शक्ति और मानसिकता की परीक्षा लेती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो बीच में आकर रुकने का मन करता है। हमें लगता है कि शायद हम अब और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे समय में यह समझना बेहद जरूरी होता है कि रुकना सफलता का अंत है। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में कैसे डटे रहना है, कैसे अपने सपनों के प्रति सच्चा रहना है। अगर आप अभी हार मान लेंगे तो यह चुनौतियां आपको परास्त कर देंगी और आपकी मंजिल हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। संघर्ष का महत्व। संघर्ष ही सफलता का मूल है। बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी मंजिल प्राप्त नहीं होती। संघर्ष का मतलब सिर्फ शारीरिक कठिनाइयों से लड़ना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक मजबूती भी मांगता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लगाना पड़ता है। हर महान सफलता के पीछे एक लंबा और कठिन संघर्ष होता है, चाहे वह महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम हो, नेल्सन मंडेला का रंग भेद के खिलाफ संघर्ष हो या फिर किसी वैज्ञानिक की खोज। सभी की सफलता के पीछे संघर्ष की कहानियां छिपी होती हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। उनका हर दिन, हर प्रयास उनकी मंजिल के करीब ले जाता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो संघर्ष को अपनाएं और बिना रुके अपने रास्ते पर चलते रहे। धैर्य सफलता की कुंजी। धैर्य ही सफलता की ओर ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। कभी कभी हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यह इंतजार भी सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। जब हम धैर्य से काम करते हैं तो हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति छोटी छोटी असफलताओं से निराश नहीं होता, बल्कि वह जानता है कि हर असफलता उसे एक कदम और आगे ले जाती है। याद रखें, यदि आप धैर्य मां रखते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन आपकी मंजिल आपके सामने होगी। धैर्य से ही हमें यह विश्वास मिलता है कि अभी मंजिल भले ही दूर लगे, लेकिन अगर हम चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम उसे पा लेंगे। सकारात्मक सोच आपकी असली ताकत भी। जीवन में सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमें नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना ही हमारी असली ताकत होती है। सकारात्मक सोच आसन का मतलब है कि आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो नकारात्मक सोच आपको हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच आपको रास्ता दिखाती है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास आप बना रहता है। यह आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल में डटे रहने की ताकत देता है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। असफलता से ना डरें। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। यह जरूरी नहीं कि हर बार हम सफलता ही पाएंगे। कई बार असफलता भी हाथ लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम रुक जाएं। असफलता हमें सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की और हमें किस दिशा में सुधार करने की जरूरत है। जो लोग असफलता से सीखते हैं वे ही असली सफलता पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि असफलता हमें हतोत्साहित करती है, लेकिन असली संघर्ष यही है कि हम असफलता से घबराएं नहीं। अगर हम असफलता से डरकर रुक गए तो हमारी मंजिल हमसे दूर हो जाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं। जीवन में हर व्यक्ति के पास एक सपना होता है, एक मंजिल होती है,
जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता है, लेकिन सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। यह रास्ता चुनौतियों, कठिनाइयों और असफलताओं से भरा होता है। ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि रुक जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है, परंतु सच्चाई यह है कि अगर आपने अभी हार मान ली तो आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन समय में भी डटे रहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको कई बार असफलता मिल सकती है, लेकिन यह असफलता आपके सीखने का मौका होती है। याद रखें, हर असफलता आपको आपकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाती है। जीवन में कोई भी बड़ा सपना तुरंत पूरा नहीं होता, इसके लिए धैर्य दो और संकल्पन की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी हर कोशिश आपको मंजिल के करीब ला रही है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद से कहना चाहिए, अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि संघर्ष और मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। अगर आप अभी नहीं रुकते तो आपकी मंजिल भी दूर नहीं है, बस आपको अपनी मेहनत और धैर्य उनको बनाए रखना है। मंजिल पाने के लिए रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर आप डटे रहे तो एक दिन वह सफलता जरूर आपकी होगी। आखिर में और यही कहना चाहूँगा, रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखते हैं तो आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। अभी मत रुको, क्योंकि आपकी मंजिल अब दूर नहीं। अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं। जीवन में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सपना होता है। कुछ बड़े सपने देखते हैं, कुछ छोटे, लेकिन चाहे सपना कोई भी हो, उसे हासिल करने के लिए मेहनत, धैर्य और संकल्प की जरूरत होती है। हम सभी अपने अपने सफर में हैं, अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सफर में रास्ता कभी सीधा और सरल नहीं होता। इसमें कई मोड़, उतार चढ़ाव, बाधाएं, असफलताएं और चुनौतियां होती हैं। यह सभी चीजें हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सभी कठिनाइयों के बावजूद रुकता नहीं, वही अपनी मंजिल को पा सकता है। सपनों को पूरा करने का रास्ता लंबा और कठिन होता है। यह रास्ता कई बार हमें थका देता है, हताश कर देता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारा सपना सच में पूरा हो पाएगा, क्या हमारी मेहनत का कोई फल मिलेगा, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह वह पल होता है जब हमारे अंदर का हौसला कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम अभी रुक गए तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता का नियम बहुत सरल है, रुको मत, चलते रहो। संघर्ष मंजिल का पहला कदम। संघर्ष का मतलब सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि यह हमारी क्षमता, धैर्य और इच्छा शक्ति की परीक्षा भी है। संघर्ष का दौर हमारे जीवन का वह हिस्सा होता है जब हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही वह समय होता है जब हमें अपने लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होता है। जब हम अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। हमें लगता है कि सफलता जल्दी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है और यहीं पर हम रुकने का विचार करने लगते हैं, लेकिन संघर्ष का यही समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब हमें यह तय करना होता है कि हम हार मानेंगे या अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो लोग इस समय हार मान लेते हैं वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं
वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। मंजिल की ओर बढ़ने के लिए धैर्य जरूरी है, सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती। इसे पाने के लिए समय, धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिन समय में भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन यह वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं या धीमे हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मेहनत और प्रयास उनको जारी रखें, बिना परिणाम की चिंता किए। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि सफलता का फल देर से ही सही लेकिन मीठा होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमें अपने काम में सुधार करने का मौका मिलता है और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। धैर्य ही वह गुण है जो हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी। संघर्ष के समय हमारी सोचा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा और शक्ति बनी रहती है, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस परिस्थिति को बदल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर जवाब नहीं है तो उस परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़े। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कठिनाइयों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है और हर असफलता आपको एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके अंदर की आत्मविश्वास को भी बढ़ती है। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत से डटे रहने की शक्ति देती है। असफलता सफलता की सीढ़ी। हम सभी के जीवन में असफलताएं आती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना असफल हुए सफलता प्राप्त की हो। असफलता ही वह सीढ़ी है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है। जब भी आप असफल होते हैं तो इसे एक सीख के रूप में ले। असफलता आपको बताती है कि आपने कहाँ गलती की और आपको अगली बार क्या सुधार करना है। हर असफलता आपको एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर आप असफलता से घबराकर रुक जाते हैं तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। याद रखें, असफलता का मतलब हार नहीं है, यह सिर्फ एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो लोग सफलता से घबराते नहीं वे ही असली सफलता का स्वाद झकते हैं। प्रेरणादायक कहानी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की कहानी शायद सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे कई बार चुनावों में हार गए, व्यापार में असफल हुए और उनके जीवन में कई व्यक्तिगत असदियां भी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और फिर से कोशिश की। आखिरकार अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अभी नहीं रुकते तो एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। संकल्प की ताकत। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते तो आपको अपने अंदर एक मजबूत संकल्प की जरूरत होती है। संकल्प ही वह शक्ति है जो
आपको कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो अपने लक्ष्य को याद करें, अपने आप से यह सवाल करें, क्या यह कठिनाई मेरे सपने से बड़ी है? जब आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं तो आपको किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। संकल्पवान व्यक्ति कभी भी रुकता नहीं है, वह हर मुश्किल का सामना करता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। समय का सही उपयोग, समय खरे वह सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमें मिला है, लेकिन अक्सर हम इसे व्यर्थ में गवा देते हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। हर दिन का एक निश्चित हिस्सा अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करें। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने सपने के लिए देते हैं तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगेंगे। समय कभी भी वापस नहीं आता। अगर आपने आज का समय व्यर्थ में गवा दिया तो कल पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहे। खुद पर विश्वास करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह है कि आप अपनी क्षमताओं और ताकत पर भरोसा रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? जब भी आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो अपने पिछले संघर्षों को याद करें। यह सोचे कि आपने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और सफल हुए हैं। खुद पर विश्वास रखने से आपकी मेहनती और साथ संकल्प ने और भी मजबूत हो जाते हैं। निष्कर्ष, सफलता का मार्ग। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। अभी रुक गए तो मंजिल दूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप चलते रहे, संघर्ष करते रहे तो मंजिल आपके कदमों में होगी। हर कठिनाई, हर असफलता आपको कुछ सिखाने। अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी की एक मंजिल होती है। मंजिल तक पहुंचने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन हर कोई उस सपने को पूरा नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रास्ते में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, जिनसे कई लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग मट्टर रहते हैं और बिना रुके चलते रहते हैं, वे ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। यह बात अक्सर कही जाती है कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। इसका मतलब यही है कि यदि हम अपने सपनों के लिए पूरे दिल से समर्पित हैं और बिना रुके मेहनत करते हैं तो मंजिल भी दूर नहीं होती। रास्ते में चुनौतियां सफलता की परीक्षा। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं। यह चुनौतियां जीवन की एक वास्तविकता है जिन्हें हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब और आगे बढ़ पाना मुश्किल है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद से कहना चाहिए, अभी नहीं रुके तो मंजिल दूर नहीं है। जैसे एक लंबी दौड़ के दौरान अंतिम कुछ कदम सबसे कठिन होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की चुनौतियां भी अक्सर हमारी मंजिल के करीब आती हैं। जो लोग हार मानकर रुक जाते हैं वे अपनी मंजिल से चूक जाते हैं, लेकिन जो लोग अंत तक बिना संकल्प की जरूरत होती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए समय लगता है। जो लोग हर छोटे बड़े संघर्ष में भी डटे रहते हैं, वे ही एक दिन सफलता का स्वाद चखते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रयासों को धीमा कर दें। इसका मतलब है कि हम अपनी मेहनत को निरंतर बनाएं।
रखें, चाहे हमें सफलता तुरंत मिले या ना मिले। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि सफलता का फल मीठा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। संकल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो संकल्प ही वह शक्ति होती है जो आपको हर कठिनाई में डटे रहने की ताकत देती है। यदि आपके अंदर अपने सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। असफलता मंजिल की ओर बढ़ने का एक हिस्सा। असफलता से कोई भी अछूता नहीं है। जीवन में चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, हर कोई कभी ना कभी असफल होता है। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने हार मान ली। असफलता सिर्फ यह सिखाती है कि आपको अपने रास्ते में कुछ सुधार करने की जरूरत है। जो लोग असफलता से डरते हैं और रुक जाते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। असफलता वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ही आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जब असफलता का सामना हो तो उसे अपनी कमजोरी ना समझे, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं और आगे बढ़ते रहे। मनोबल और आत्मविश्वास की भूमिका किसी भी संघर्ष में मनोबल और आत्मविश्वास उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमें बाहरी परिस्थितियां या लोग हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में हमारा मनोबल हमें गिरने से रोकता है। आत्मविश्वास भी उतना ही आवश्यक है। जब आपको अपने आप पर विश्वास होता है, तभी आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है और उसे अपने विकास का हिस्सा मानता है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कठिनाइयां भी आपको कमजोर नहीं बना पाती, बल्कि आपकी ताकत बढ़ाती। प्रेरणादायक कहानी थॉमस एडिसन की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संघर्ष और असफलता भी मंजिल तक पहुंचने के सफर का हिस्सा होते हैं। एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और अंततः बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि वह बार बार असफल होने के बाद भी कैसे आगे बढ़ते रहे, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ हजारों तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यह सोच ही उनकी सफलता की कुंजी थी। एडिसन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पता अगर हम असफलता से घबराते नहीं हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो मंजिल दूर नहीं होती। रुकने का मतलब हार नहीं, बल्कि नई शुरुआत। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे पास आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची होती और हम थकान महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में रुकना जरूरी हो सकता है, लेकिन यह रुकना हार नहीं है, यह एक नई शुरुआत का मौका है। जब भी आप किसी स्थिति में फंस जाएं और आगे का रास्ता ना दिखे तो एक कदम पीछे हटे, लेकिन पूरी तरह से रुके नहीं। अपने आप को रिसेट करें, नई ऊर्जा जुटाएं और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़े। रुकने का मतलब यह नहीं है कि आपने अपने सपनों को छोड़ दिया, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि आप और मजबूती से आगे बढ़ सके। सपनों सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम रुके नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। चुनौतियां जीवन का हिस्सा। हर किसी के जीवन में चुनौतियां साथी हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो, खेल हो या किसी और प्रकार का लक्ष्य हो। हमें हर जगह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमारे धैर्य, इच्छा शक्ति और मानसिकता की परीक्षा लेती
है कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो बीच में आकर रुकने का मन करता है। हमें लगता है कि शायद हम अब और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे समय में यह समझना बेहद जरूरी होता है कि रुकना सफलता का अंत है। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं, वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में कैसे डटे रहना है, कैसे अपने सपनों के प्रति सच्चा रहना है। अगर आप अभी हार मान लेंगे तो यह चुनौतियां आपको परास्त कर देंगी और आपकी मंजिल हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। संघर्ष का महत्व, संघर्ष ही सफलता का मूल है। बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी मंजिल प्राप्त नहीं होती। संघर्ष का मतलब सिर्फ शारीरिक कठिनाइयों से लड़ना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक मजबूती भी मांगता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लगाना पड़ता है। हर महान सफलता के पीछे एक लंबा और कठिन संघर्ष होता है, चाहे वह महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम हो, नेल्सन मंडेला का रंग भेद के खिलाफ संघर्ष हो या फिर किसी वैज्ञानिक की खोज। सभी की सफलता के पीछे संघर्ष की कहानियां छिपी होती हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। उनका हर दिन, हर प्रयास उनकी मंजिल के करीब ले जाता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो संघर्ष को अपनाएं और बिना रुके अपने रास्ते पर चलते रहे। धैर्य सफलता की कुंजी, धैर्य ही सफलता की ओर ले जाने वाला होता है। जब हम अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। हमें लगता है कि सफलता जल्दी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है और यहीं पर हम रुकने का विचार करने लगते हैं, लेकिन संघर्ष का यही समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब हमें यह तय करना होता है कि हम हार मानेंगे या अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो लोग इस समय हार मान लेते हैं वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। मंजिल की ओर बढ़ने के लिए धैर्य जरूरी है। सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती, इसे पाने के लिए समय, धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिन समय में भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन यह वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं या धीमे हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मेहनत और प्रयास उनको जारी रखें बिना परिणाम की चिंता किए। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि सफलता का फल देर से ही सही लेकिन मीठा होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमें अपने काम में सुधार करने का मौका मिलता है और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। धैर्य ही वह गुण है जो हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी। संघर्ष के समय हमारी सोचा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा और शक्ति बनी रहती है, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस परिस्थिति को बदल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर जवाब नहीं है तो उस परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़े। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि
अपनी कठिनाइयों को नजरअंदाज करें, इसका मतलब यह है कि आप अपनी चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है और हर असफलता आपको एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके अंदर की आत्मविश्वास को भी बढ़ती है। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत से डटे रहने की शक्ति देती है। असफलता सफलता की सीढ़ी। हम सभी के जीवन में असफलताएं आती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना असफल हुए सफलता प्राप्त की हो। असफलता ही वह सीढ़ी है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है। जब भी आप असफल होते हैं तो इसे एक सीख के रूप में ले। असफलता आपको बताती है कि आपने कहां गलती की और आपको अगली बार क्या सुधार करना है। हर असफलता आपको एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर आप असफलता से घबराकर रुक जाते हैं तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। याद रखें, असफलता का मतलब हार नहीं है, यह सिर्फ एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो लोग असफलता से घबराते नहीं वे ही असली सफलता का स्वाद सकते हैं। प्रेरणादायक कहानी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की शायद सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे कई बार चुनावों में हार गए, व्यापार में असफल हुए और उनके जीवन में कई व्यक्तिगत त्रासदियां भी आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और फिर से कोशिश की और एक दिन कामयाब हुए। ऐसी ही वीडियो के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें।